जब हड्डी टूटा तो भाई बारहवें हम्म। घर गई ना, हॉस्पिटल गई ना, 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। हम्म। अभी इसका हम्म। कुंडली खोलोगी तो देखोगे 12th हाउस का लॉर्ड या 12th हाउस में जो प्लेनेट है उसका दशा चल रहा होगा, चाहे अंतर दशा हो या प्रति अंतर दशा। बात समझो, मेरी बात बोलना चाह रहा हूं मैं आपको। ठीक है। हम्म। तो 12वें घर से संबंध हो गया। अभी क्या है, लोग तो हॉस्पिटल ऐसे नहीं पहुंचेंगे ना, नहीं। पहले तो बीमारी आएगी, हाँ। तो छठा घर इन्वॉल्वमेंट होगा। छठा घर हुआ, हाँ ना। भाई डिजीज है। हाँ, शत्रु रोग, हाँ। ठीक है। और भाई गिरी है, हड्डी टूटा है, बीमारी आई है, हॉस्पिटल गई है, तो पीड़ा तो हुआ होगा, पेन हुआ होगा ना। पेन। हाँ। एट तो नंबर। 8 नंबर भी आ गया। हम्म। तो 6, 8, 12 अभी उनका एक्टिव होगा। पहला हाउस तो एक्टिव हो गया, 6, 8, 12। भाई रोग आ हम्म। गया छठे घर से, पीड़ा आ गई 8वें घर से, हॉस्पिटल आठवें गई घर से 12वें घर से। हॉस्पिटल 12, हाँ। ठीक है। अभी मैंने कोई चार्ट उनका देखा नहीं, मुझे उनका चार्ट पता नहीं है, बट जनरली क्या है, हम्म। अभी जो शनि है ना, कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, एक्वेरियस में। ओके। ठीक है, हम्म। यूनिवर्सल सबका कर रहा है। तो जब भी सैटर्न मंगल से मिलेंगे ना, मंगल से, तो हम्म। चोट चपाट लगने की संभावना पूरी रहती है, एक्सीडेंट, गिरना, फुटना। तो कहीं ना कहीं इस वक्त उनके चार्ट में मंगल एक्टिव है। ओके। अब ये एडवांस का था, पूछ ली शिल्पी से बता दिया अभी, ये देख के समझ में आ ठीक है। जाएगा। मेरी बात समझो ठीक है। आप। ठीक। अगर इस हम्म। वक्त कोई आदमी अपनी पत्नी से परेशान होगा या पैसे से परेशान होगा, तो कौन सा प्लेनेट इफेक्टेड होना चाहिए, सिर्फ प्लेनेट का नाम बता दो। 8, नहीं, 7 ना। हाउस तो 7 ठीक है, बिल्कुल सही बोली, 7th हम्म। हाउस इफेक्टेड होगा। अगर नेचुरल कारक बोले हम, कारक, तो कौन सा प्लेनेट होगा हम्म। कारक। विनस, विनस। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बात समझ में आ गई। थैंक यू। हाँ, हम्म। ये कारक है ये, वीनस। यूनिवर्सली सबके हम्म। लिए वीनस है, लेकिन चार्ट पे जब जाएंगे तो हम 7th हाउस या 7th लॉर्ड को देख लेंगे, वो पीड़ित है, ठीक। वो पीड़ित है। बात समझ गए ना। अभी क्या है हम्म। कि थोड़ा सा हाउस हाउस लॉर्ड हम लोग पहले पढ़े थे, दूसरे घर से पैसा आता है, 12वें घर में खर्चा होता है, पढ़े थे ना संदीप भी आपने। संदीप भैया ने भी बोला था कि भाई दूसरे घर का पैसा यहाँ बैठा तो प्लेनेट आया, दूसरे जी घर का अमित जी, लॉर्ड। बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल पढ़े थे। अभी बस थोड़ा सा दो हाउस को कंबाइन कर लो आप। कैसे करना है कि मान लो सेकंड और 12 दोनों के लॉर्ड एक साथ बैठ गए, दोनों के लॉर्ड एक साथ बैठ गए, कहीं बैठ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। सेकंड के लॉर्ड जो है वो कहीं भी बैठ जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो अभी थोड़ा सा कंजंक्शन पार्ट अपने एक बार पढ़ लेते हैं। ये बेसिक है कंजंक्शन का, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है। इसको थोड़ा जैसे याद कर लोगे आप लोग, काम आपका इमीडिएट हो जाएगा। ठीक है। अभी देखो, मान लो किसी का वीनस एंड जुपिटर कंजंक्ट है, क्या बोलोगे आप, शिल्पी क्या बोलोगी, थोड़ा जल्दी जल्दी। विनस और जुपिटर कंजक्ट है तो कौन कौन से हाउस कंजंक्ट होंगे। अपना सेकंड नंबर, और 12 नंबर। 12 नंबर। ठीक है। वैसे ये 7 का भी लॉर्ड है, 9 का भी है, बिल्कुल है। ठीक है। हम हम्म। एक बार दो हाउस को पढ़ते हैं, सेकंड एंड 12, हम्म। है ना। अभी कल अपने तो पढ़े थे कि रिलेशंस एक प्लेनेट का दूसरे प्लेनेट्स के कैसे बनता है, रिलेशंस के बारे में बताया था। हाँ, संबंध वही। हाँ। कैसे बनता है, हाउस, संबंध बताओ। हाउस एक्सचेंज मतलब कि या तो इस हाउस का लॉर्ड सेकंड में चला जाए और सेकंड का उसके हाउस में आ जाए और दूसरा 7 दृष्टि से एक दूसरे को देखे। और थर्ड क्या बताया था? एक दूसरे के साथ में संग बैठे बैठ रहे, जाए। कंजक्शन, हाँ, एक साथ बैठ बहुत जाए तो अच्छा, कंजक्शन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो संदीप भैया, तीन चीज से भी याद रख लेना आप। एक प्लेनेट का एक प्लेनेट से संबंध कैसे बनता है, रिलेशन कैसे बनेगा, कंजंक्शन। हम्म।
जी अमित जी। या तो दोनों एक साथ बैठ जाए, जैसे इसमें बैठे हुए हैं, ठीक है। या तो दोनों एक साथ बैठ जाए, बात समझ में क्या कह रहा हूं। या जी तो ये अमित जी दोनों एक बिल्कुल। साथ बैठ जाए, हाँ हाँ। तो ये इसको हम कंजंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो संतुलिया बोल देना ना, चलो। ये कंजंक्शन हो गया। बात बढ़िया से समझते रहना आप, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं मैं, बहुत मजे की बात आप सीखोगे। आप ऐसे कंजंक्शन सीख जाओगे कि कुछ भी नहीं है। या तो दोनों प्लेनेट एक साथ बैठ गए, इसको हम बोलेंगे कंजंक्शन है। ये दोनों एक साथ बैठे हैं, सत्संग में दोस्त है दोनों, ठीक है। ये दोनों एक ही घर में बैठ गए, इसको हम कंजंक्शन कहेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ मार्स आ गया, यहाँ वीनस आ गया, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं ना, संदीप भैया देख रहे हैं ना। जी अमित जी बिल्कुल। तो ये भी कंजंक्शन आएगा, इसको हम लोग अच्छा। एक्सपेक्ट कहते हैं। लेकिन दृष्टि तभी होगी जब एक हम्म। दूसरे को दोनों बराबर देखे होंगे। ऐसा नहीं कि मार्स ने देख लिया चौथी दृष्टि से, वीनस नहीं देख रहा, तो कंजंक्शन नहीं होगी। अच्छा। हाँ, ये चीज आप याद रखो, जब तक मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, तो फिर कंजंक्शन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। समझ गया एक कंजंक्शन शिल्पी ने सबसे पहले बता ही दिया कि जी। भाई वो कंजंक्शन कैसा है। या तो कोई राशि परिवर्तन कर ले, राशि परिवर्तन मतलब जैसे हाउस ये एक्सचेंज। हाउस एक्सचेंज है। तो मान लो सैटर्न के घर में बैठ गया मरकरी, मरकरी के में सैटर्न। मरकरी के घर में बैठ गया सैटर्न, एक दूसरे के घर बदल लिए, लेकिन दोनों एक दूसरे के घर में है। ये भी एक तरह का कंजंक्शन है। कंजंक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लो आप। अभी परिवर्तन योग है ना? सर परिवर्तन योग सिखा रहे हैं। नहीं सर, नहीं साक्षी जी, नहीं, बस थोड़ा सा कंजंक्शन पढ़ा रहा हूँ, हल्का सा, ठीक है। भैया मेन एक तो एक पढ़ेंगे। सवाल, जैसे कि अभी आपने ये बताया ना सैटर्न और ये, मतलब इन्होंने हाउस एक्सचेंज कर लिया, बट जरूरी नहीं कि एक दूसरे को देखें जो हाँ सेवन। हाँ, बहुत अच्छा, देखो बस इन्होंने सवाल पूछ। हाउस एक्सचेंज किया तो भी ये कंजक्शन हो रहा है। लेकिन दोनों को एक साथ हाउस एक्सचेंज चाहिए। मरकरी सैटर्न में हाँ बैठा हुआ है, सैटर्न मरकरी में बैठा है, तो हम हाँ, मानेंगे। बाकी वो एक दूसरे को देखे ना देखे उससे नहीं। ये तीन तरह का संबंध बनेगा। हाँ मतलब ये एक मेथड वैलिड है ये। पहला है कि एक साथ बैठ गए, कंजंक्शन है। हम्म। एक दूसरे को हम्म। देख रहे हैं, तो कंजंक्शन है। एक दूसरे की राशि परिवर्तन कर लिए, तो तो कंजंक्शन है। कंजंक्शन। ठीक। बात समझ आ गई ना। ये कितना इजी है, कोई टफ है इसमें, कुछ चीज समझ में ऐसा है जो नहीं आया किसी को भी। संदीप भैया कुछ समझ में आया तो। समझ गया अमित जी, समझ गया। अब देखो क्या है, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको सिखा के भेजूंगा आज, कि ट्वेल्थ लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। यार इरेजर भी काम नहीं कर रहा। सेकंड लॉर्ड और ये ट्वेल्थ लॉर्ड एक साथ बैठे हुए हैं। संदीप भैया बात समझते रहना आप, ठीक है ना। जी अमित जी। अभी आप बेधड़क सेकंड और ट्वेल्थ के बारे में बोलते रहो। सेकंड लॉर्ड है वीनस, ट्वेल्थ वीनस लॉर्ड है ट्वेल्थ है जुपिटर। जुपिटर। हाँ, अभी क्या दोनों एक साथ बैठ गए। हाँ हाँ। कंजंक्शन में बोला जाता है जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा, जी। ठीक है ना। जी अभी अमित जी। क्या है कि सेकंड लॉर्ड जब ट्वेल्थ के संग बैठा है, तो क्या क्या प्रेडिक्शन निकलेगा शिल्पी, जल्दी जल्दी बताओ। खर्चा बढ़ जाएगा, विदेश से खर्चा, विदेश से खर्चा पैसा, खर्चा बढ़ जाएगा, और विदेश से हॉस्पिटल से भी तो पैसा, कनेक्शन है भैया, तो विदेश से हॉस्पिटल भी पैसा आना। कमाएगा, विदेश देखो से एक पैसा एक करके, कमाएगा। राखी बहन एक एक करके देखो। देखो अभी क्या है ना, एस्ट्रोलॉजी में या ज्योतिष में हो, हम लोग आठवें घर में है। आठवें घर का एक डिक्टम क्या है, कोई चीज सिस्टम है। अभी क्या है, जब दो कंजंक्शन, दो हाउस मिला है, तो पहले हम एक हाउस को पकड़ लेते हैं ना। पहले हाउस पकड़ो सेकंड नंबर, सेकंड का लॉर्ड ट्वेल्व के संग बैठा हुआ है ना। तो भाई जी पैसे अमित जी। कहाँ से आएंगे, संदीप भैया पैसे कहाँ से आएंगे। सेकंड हाउस से अमित जी। नहीं, सेकंड लॉर्ड तो पैसे का है, वो बैठ गया ट्वेल्थ लॉर्ड के संग बैठा है। ये दोनों का कंजंक्शन है, अच्छा, सेकंड और ये ट्वेल्थ का। माँ से आए, माँ से आए।
ये माँ के घर में बैठे हैं, ठीक है, फॉरेन। बात समझो। अभी दोनों का कंजंक्शन है। अगर ये सिंपल बैठा होता वीनस, तो मैं बोल हाँ। देता कि भाई इनको माँ से पैसे आएंगे। अच्छा। अभी ये कंजंक्शन है, यही एक पार्ट है जो पूरे एस्ट्रोलॉजी में सबसे मेन है। इसी से पूरी थ्योरी बदल जाती है संदीप भैया। जी सेकंड अमित जी। लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड एक संग बैठे हैं। सेकंड लॉर्ड है पैसा, ट्वेल्थ लॉर्ड है खर्चा। सेकंड लॉर्ड है फैमिली, ट्वेल्थ लॉर्ड है फॉरेन। अभी मैं बोला कि भाई आपको पैसा कहाँ से आएंगे, तो आप बोले कि भैया मेरे संग जो लॉर्ड बैठा है उस वहां से आएंगे। तो पैसा आपको बाहर से आएंगे, फॉरेन से। फॉरेन से, फॉरेन से। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? आपको पैसा कहाँ से आएगा? विदेश से आएगा। आप हम्म। खर्चा कहाँ करोगे? ट्वेल्थ हाउस भी लॉर्ड है ना, दोनों एक साथ है। अब खर्चे पे एक आ जाओ। साथ है। तो जब खर्चे कहाँ करोगे आप? खुद शिल्पी खर्चे कहाँ पे, करेंगे? खुद खुद पे, फैमिली पे। नहीं सेकंड नहीं, लॉर्ड है फैमिली फैमिली। पे। हाँ, फैमिली पे। फैमिली पे, फैमिली पे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फैमिली संदीप ये पे। बात पकड़ रहे हो आप? अगर नहीं पकड़ रहे हो तो फिर बट बताओ मेरे को आप। भैया, एक कंफ्यूजन यहाँ पे, ट्वेल्थ जैसे आप बता रहे हैं कि हॉस्पिटल का भी है, तो यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि खर्चे हॉस्पिटल में भी तो होंगे। देखो अभी क्या है। हाँ, फैमिली पे क्यों अमित जी खर्चे में, वही नहीं समझ में आया। अच्छा अभी देखो बता रहा हूँ मैं आपको। सेकंड। अभी अपने कंजंक्शन सिर्फ दो प्लेनेट का है, सेकंड और ट्वेल्व का। जी अमित जी। सेकंड है फैमिली, कुटुंब। ठीक है। सेकंड क्या है? कुटुंब। फैमिली है। हाँ जी। तो अभी आपकी फैमिली कंजंक्ट हो गई है 12वें घर से। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो दिमाग आपका चल रहा है। अभी क्या, 12वें घर खर्चे का भी है, इन्वेस्टमेंट का भी है। ये आदमी इन्वेस्ट कहाँ करेगा? अपनी फैमिली पे परिवार के करेगा। ऊपर। ये ओके। आदमी इन्वेस्ट कहाँ करेगा? सेकेंड हाउस बैंक भी है, ये बैंक पे भी कर सकता है ओके। ना? समझ जब गया। हम खर्चे की बात करेंगे, हम ट्वेल्थ हाउस पे जंप कर जाएंगे। जब पैसे की बात करेंगे, हम किस पे है जंप करेंगे? सेकेंड हाउस पे। सेकंड हाउस। बात सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ? शिल्पी बात समझ में आ गई? हाँ भैया, हमको समझ में नहीं आ आई गई। संदीप, या नहीं आया? अभी भी नहीं आया? समझ गया अमित जी, अब तो समझ। देखो सर, इसी से अंतरदशा महादशा इसी पे सब चेंज हो जाएंगे। बात समझो आप मेरी। जी अमित जी। जब महादशा आएगा वीनस का, तो रिजल्ट हम्म। हो सकता है कि जुपिटर दे रहा हो। पूरी की पूरी थ्योरी जो है ना, इसी पे चेंज होने वाली है। इसीलिए कंजंक्शन पार्ट थोड़ा सा आप समझ के रखो, कि जब भी दो घरों का लॉर्ड एक साथ युति में आते हैं, कंजंक्ट होते हैं, तीन तरीके से। या तो वो अपने साथ बैठ जाए एक साथ एक ही घर में, या तो एक दूसरे को देख ले, या एक दूसरे की राशि परिवर्तन कर ले। हम उसको कंजंक्शन कहते हैं। सिंपल सा थ्योरी है, दैट इज कंजंक्शन। अभी क्या है कि सेकेंड लॉर्ड एंड ट्वेल्थ लॉर्ड एक साथ बैठा है। हमें प्रेडिक्शन देनी है, भाई ये आदमी के खर्चे कहाँ होते होंगे? फैमिली पे। ये आदमी इन्वेस्टमेंट कहाँ करता होगा? फैमिली पे। ये आदमी इन्वेस्टमेंट और कहाँ कर सकता है? बैंक है, सेकेंड इज फॉरेन। बैंक। ठीक है। अभी क्या है, पैसे कहाँ से आएंगे? फॉरेन से। फॉरेन से आएंगे। सेकेंड लॉर्ड है ना। पैसे की बात करो, उस पहले वाले हाउस पे जंप करो। दूसरा खर्चा का बात करो, ट्वेल्थ लॉर्ड की बात करो। सिंपल सा बट लॉजिक। भैया, हाँ पूछो। एक क्वेश्चन, जैसे कि अभी संदीप जी ने बोला ना कि फोर्थ हाउस में, तो उन्होंने बोला ना कि मदर से, तो अभी देखो क्या ये है, पॉइंट। ये पॉइंट है। ये पॉइंट इसलिए है कि अगर ये सिंगल प्लेनेट होता, हम्म। अब इरेजर काम नहीं कर रहा। अगर ये सिंगल प्लेनेट होता, तो मैं ये बोल सकता हूं कि संदीप जी ने ठीक बोला कि पैसा इनको मदर से, प्रॉपर्टी से यहाँ आएगा। एकदम सही बोला उन्होंने। लेकिन ये कंजंक्शन है दो प्लेनेट का, बना है चौथे घर में। बना है चौथे घर में। सोर्स चौथा घर जरूर रहेगा। ये सोर्स लेवल का है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। आप पहले छोटा छोटा कंजंक्शन समझ लो आप। सेकेंड लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड, समझ गए आप? अभी एक एग्जांपल और दे दो मेरे को जल्दी से आप।
सेकंड लॉर्ड है वीनस, 10th लॉर्ड है सैटर्न। वीनस और सैटर्न का कंजंक्शन है। चलो जल्दी जल्दी। आवाज नहीं आ रही है शिल्पी। भैया मतलब किस हाउस में, किसी भी हाउस में? हाँ कोई भी हाउस में, हाउस छोड़ दो आप। तो वीनस सैटर्न हो गया। मतलब पैसे और सैटर्न। अरे बाबा, वीनस लॉर्ड कहाँ का है? सेकंड। सेकंड का है। मनी। और सैटर्न कहाँ का सैटर्न हो लॉर्ड गया है? अपना, टेंथ और 11th हो गया तो अभी अपना। क्या बोलूंगी मैं, बोलूंगा अभी सेकंड हाउस है एजुकेशन। पैसा। संदीप भैया, हाँ। पैसा कहाँ से आ गया इस बंदे को? फ्रेंड से। फ्रेंड्स के साथ कुछ पार्टनरशिप भी। नहीं नहीं, अपने काम जो भी प्रोफेशन में है अगला। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड संदीप भैया। काम करेगा पैसे कैसे? आएंगे। काम हाँ, जो करेगा भी काम पैसे आएंगे। करता हो। ठीक है। काम करेगा पैसे आएंगे, लेकिन शिल्पी ने ठीक बोला, ये 11th लॉर्ड भी है। एंस की हाउस है थ्री ना। तो अभी गेन, सेकंड हाँ। लॉर्ड 11th के साथ भी तो कंजंक्ट बोलेंगे हम, क्योंकि भाई 11th भी है। ठीक है, इसको गेन पार्टनरशिप ही से। पार्टनरशिप के लिए फिर 7th हाउस, हाँ ठीक है, पार्टनर से भी गेन होगा। 7th 11th का कंजंक्ट। लेकिन देखो, एक साथ चार हाउस को आप पढ़ोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। आप छोटी छोटी ब्रिक्स में सीखो। पहले 2 हाउस को पढ़ना सीखो आप। जब 2 हाउस के लॉर्ड हो जाए, आप सिर्फ 2 और 10 पे स्टिक रहो। सेकंड एंड 10। ठीक है। ये ठीक। वाकई लॉर्ड हम्म। 7th 11th का भी है। आप ठीक बोली, पार्टनरशिप हाँ। से भी गेन्स होंगे इनको, नो डाउट। ठीक है। करियर और प्रोफेशन से। अभी क्या है कि जब 2 हाउस की बात की है, सेकंड एंड 10 की, तो भाई ये बंदा काम करेगा। अब ये तो हमने बोल दिया कि पैसे, जो भी काम करे वो पैसे उसको आएंगे। बंदा काम क्या करेगा? ये कैसे पता चलेगा? संदीप भैया, एनी गेस? 1 मिनट। सेकंड और 10 का कॉम्बिनेशन है। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 2 हाउस, सेकंड एंड 10। हाँ। बाकी चीज को भूल हाँ। जाओ आप। बाकी चीज को नहीं एक देखनी है। सेकंड। संदीप भैया ने बहुत अच्छा बोला, ये जो भी काम 1 मिनट। करेगा पैसे आएंगे। तो अभी काम क्या करेगा? और मुझे हो सकता है कि सिर्फ दो सेकेंड हाउस हाउस दिमाग में टाइम। रखना। हाँ, 2 और 10। ट्रेडिंग से। 2 और 10, ठीक है संदीप भैया, आप बोलो। सेकेंड हाउस और 10 हुआ ना अरे अमित भाई, जी? हाँ सेकंड 10 का कंजंक्शन है। हाँ, आपने बोला कि भाई जो भी काम करेगा पैसे आएंगे, बिल्कुल सही बोला, पैसे की बात कर दी आपने सेकंड हाउस की। ये कोई अब कोई लग्जरी लग्जरी काम का मतलब आर्टिस्टिक कलाकार। नहीं, देखो कलाकार हम लोग पंचम घर से लेते हैं। अच्छा आपको अच्छा। ये बोलना है कि सेकंड हाउस इज फैमिली, कुटुंब। अच्छा, ये आदमी फैमिली बिजनेस से पैसे आ सकते हैं। इस आदमी को जेम्स एंड ज्वेलरी से पैसे आ सकते हैं। सेकंड हाउस इज जेम्स एंड ज्वेलरी ऑल्सो। ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स अभी सेकंड हम वही हाउस इज बोलने जा रहे थे। सेकंड हाउस इज अकाउंटेंट ऑल्सो। ये आदमी अकाउंट से भी पैसा कमा सकता है। सेकंड हाउस अकाउंट कहाँ है? अकाउंट्स को भी मानते हैं हम लोग, लिखा पढ़ी सेकंड हाउस है, पैसे की है ओके। ना। देखो शिल्पी, हम्म। एक हाउस के 1000 एट्रीब्यूट्स है। 1000। हाँ वही तो। आपको निकालते रहना है। ठीक है। 1000 है, ठीक है। संदीप भैया, कितना सिंपल है। कोई टफ है लगा आप लोगों को? नहीं, टफ नहीं है, बस नहीं एट्रीब्यूट्स अमित जी। अगर याद रहे, पता रहे तो बहुत इजी है। अभी देखो इन्होंने कितना अच्छा बोला, कोई भी काम करेंगे पैसे आएंगे। पैसे की बात की मैंने, भैया काम क्या करेंगे, 10th हाउस की बात भी तो करो। दोनों 2 लॉर्ड है हम्म। भाई, सेकंड हाउस में काम करेगा तो पैसे आएंगे। ठीक है। 2 12 का हम लोगों ने देखा, 2 10 का देखा, 2 और 10 का देखा कॉम्बिनेशन, कि भैया ये काम कैसा करता है। अभी हम देखेंगे, ये वीनस है, सेकंड लॉर्ड। ये कनेक्ट हो गया मार्स के संग। चलिए जल्दी जल्दी शुरू हो जाइए। आज विशाल नहीं आया क्या आज? विशाल। संदीप भैया।
जी अमित जी। थोड़ा कोशिश करो आप। सेकंड लॉर्ड 8 लॉर्ड के साथ कंजंक्ट है। हाँ अमित जी। एकदम सिंपल सा बात समझना, सेकंड लॉर्ड इज कंजंक्ट विद 8 लॉर्ड, दूसरे घर का मालिक 8वें घर के साथ कंजंक्ट है। सिंपल सा थ्योरी समझो आप। अभी जी मुझे अमित जी। बता दो कि भाई सेकंड हाउस क्या चीज का है? पैसे का। पैसे प्रोफेशन का का। बात कर रहा है। हाँ। ठीक है, तो भाई जी। आप सीधा बोलो पैसे कहाँ से आएंगे? अगर बाय प्रोफेशन ये डॉक्टर होगा फिर प्रोफेशन की बात करियो, मैंने बोला पैसे कहाँ से तो आएंगे। पैसे आपको कहाँ ये से बोलना आएंगे? है। एट काम हाउस। से, प्रोफेशन से। नहीं देखो, नहीं, प्रोफेशन की हाउस तो 10th हाउस है। मेरी बात जी। समझो। एट है पेन। अभी है 2 और 8। तो अभी क्या अच्छा। है कि लीगल पैसे चीज। कहाँ से आएंगे? तो पैसे 8वें घर से आएंगे ना। इलीगल चीज। संदीप ये बात समझो मैं जो बोल रहा हूँ। जी अमित जी। नहीं आ रही है आपको अभी भी? ना, आठवां घर इलीगल चीज। तो, आठवां घर तो पेन का हुआ ना अमित जी। अब वो भी है, उसकी उस पे भी हम जब आएंगे, जब हम 8वें घर पे बात करेंगे तब पेन की है। अभी हम्म, 2 8 है, तो अभी 2 की बात कर रहा हूँ ना मैं। जी। अभी मैं बोला पैसे कहाँ कैसे आएंगे वीनस का। तो आप बोलोगे कि भैया 8वें घर के काम कर लो, पैसे इसको आ जाएंगे। अच्छा। ठीक है। मेडिकल आठ से रिलेटेड। 8वें घर का काम कर लो। 8वें घर में क्या क्या आता है? आप रिसर्च इंडस्ट्री में आ जाओ, आप हाँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाओ। ज्योतिष में आ जाओ। हाँ बोल सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओ। रिसर्च। ठीक है। टेक्निकल वर्क में आप आ जाओ, ठीक है। ससुराल वालों के साथ जुड़ जाओ। एट स्पिरिचुअल चीजों से भी जुड़ जाए तब भी। नहीं, स्पिरिचुअल 8 हाउस इज नॉट स्पिरिचुअल। ठीक है, ये पैसे की बात हो गई। अभी संदीप भैया ने कहा पेन, 8 हाउस इज हम्म। पेन। अभी पेन। 2 8 का कंजंक्शन है। तो अब आप बोलो कि पेन कहाँ से आएंगे इनको? संदीप भैया आप बोलो। फैमिली, फैमिली से। डेफिनेटली, वेरी गुड, आप तो सीख गए सर। आप तो सीख गए। बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ अमित जी। इतना सा सिंपल सा चीज है। जब भी दो हाउस के जो प्लेनेट कंजंक्ट हो जाए एक दूसरे के संग, तो आप ये देख लो कि पहला वाला कहाँ का लॉर्डशिप लेके चल रहा है, दूसरा वाला कहाँ का लेके चल रहा है। वो हाउस क्या बोल रहा है, वो हाउस क्या बोल रहा है, दोनों का एक एक करके बोलना है। भैया जब पैसे की बात करें तो सेकंड हाउस, पेन की बात करें तो 8वें घर। भाई इस आदमी को फैमिली से पेन होगी। सिंपल सा बात है। पेन कहाँ से आएगी? तो भाई फैमिली से आएगी। बात समझ रहे हो ना संदीप भाई मैं क्या बोल रहा हूँ? जी अमित जी अच्छा बिल्कुल। भैया, यही चीज अगर 7 नंबर और 8 नंबर कंजेक्ट हो तो हम ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब पार्टनर से भी पेन आएगी। अभी 7 जब 8 कंजंक्ट है, तो दो प्लेनेट की हम्म। बात होगी ना। पहले 7th हाउस की हाँ। बात करें। 7th और 8। अब 7th 8 कंजंक्ट है, पेन तो हम्म। 7th हाउस से आएगी, चलो बता दिया आपने। हम्म। बट 7th हाउस का भी तो बताना होगा। आपने तो पेन 7th की हाउस बात की हुआ ना। ना मैरिज और। बात आप नहीं समझ रहे हो, यही चीज मिस कर रहे हो आप लोग। ये है पेन का घर, 8 हाउस। 8 नंबर, ठीक। हाँ। ये पेन की बात कर रहा है। अब 7th ठीक। हाउस भी तो है। 7th हाउस में क्या है? इंडिपेंडेंट बिजनेस है, पार्टनरशिप है, स्पाउस है। हाँ, तो दो लॉर्ड कंजंक्ट है। आप तो सिर्फ एक ही तो चीज बोल रहे हो, उसको पार्टनर से स्पाउस पेन से, आएगा। हाँ, स्पाउस से एक ही पेन। एटीट्यूड। अरे वाह, तो आपने ठीक बोला, वो 8वें घर का 8 7 8 कंजंक्ट है, पेन 8वें घर से आ रहा है, उसको स्पाउस से पेन आ रहा है। लेकिन 7वें घर का भी तो बोलना होगा भाई, ये बिजनेस क्या करे। तो भाई इसको बोलो कि सर आप बिजनेस 8वें घर से कर लो। नहीं समझ में आया भैया। 8वें घर से कैसे बिजनेस कर लेंगे? संदीप जी आप समझ रहे हो? कोशिश कर रहा हूँ अमित जी। मेरे को नहीं समझ में आया। हम लोग दो हाउस की बात कर रहे हैं। ठीक। ठीक है ना, हम लोग दो हाउस की बात कर रहे हैं। नहीं, जैसे अधिकतर, आपने बोला ना कि मैं बात सात समझ गया, नंबर मैं बात समझ गया शिल्पी। अधिकतर आप 90% स्टूडेंट इसी चीज में गलती करते हैं। वो एक हाउस को पकड़ लेते हैं। जैसे मैंने बोला 2 12 दो हाउस कंजंक्ट है, हम्म। तो वो सिर्फ खर्चे पे चले जाते हैं। अरे टू भी तो ठीक। है, आप पैसे का भी बात हाँ। करो। यहाँ 2 10 पैसा, दोनों है। फैमिली। 2 10 दो है, तो 2 मतलब हम्म। प्रोफेशन भी देखेंगे, पैसा भी देखेंगे। 2 8 की फैमिली भी। बात जब हमने किया, तो भाई हम्म।
पैसा संदीप भैया फैमिली ने से। बोला सेकंड हाउस 8 हाउस के काम करोगे तो पैसे आएंगे, ठीक है, हम्म। 2 8 में। बिल्कुल सही बोला, वो तो पैसे की बात कर दी। अब पेन, तो भैया उन्होंने कहा पेन सेकंड हाउस से आएगा, फैमिली फैमिली से से, आएगी, फैमिली से ये भी हो आएगा। गया। अभी शिल्पी ने बोला हाँ। सेकंड लॉर्ड और 8 लॉर्ड कंजंक्ट है। हम्म। सेकंड हाउस लॉर्ड 8 हाउस लॉर्ड कंजंक्ट है, यानी 7वां घर और 8वां घर का लॉर्ड कंजंक्ट है। तो दोनों चीजें एक दूसरे को मिलेगी ना। मैंने क्या बोला, जो तेरा वो मेरा। जो मेरा वो तेरा। तो 7वें अभी 8वें घर का बोल दिया आपने कि भैया पेन इसको इसके वाइफ से आएगी। हम्म। बिल्कुल सही बोला आपने, पेन वाली बात 8वें घर की कर दी। व्हाट अबाउट 7th हाउस, वो भी तो लॉर्ड है हम्म। 7वें घर का, उसके बारे में बोलो कि सर ये 8वें घर का बिजनेस कर ले, पेट्रोल पंप डाल ले, कोयले माइनिंग कर ले। तो उसको बात समझ रहे उससे हो? पैसे आएंगे। पैसे नहीं, 7वें घर का इंडिपेंडेंट बिजनेस है ना, 7th हाउस इंडिपेंडेंट अच्छा। बिजनेस है। हाँ, फिर आप पैसे पे जा रहे हो बार इंडिपेंडेंट। बार, आप हाँ, पैसे पे सॉरी मत जाओ, सॉरी। पैसे हाँ, का हाउस पेन। खत्म हो गया। पेन पेन, हाँ हाँ, पेन मतलब उसको इंडिपेंडेंट अगर बिजनेस वो करता है तो उसको उससे लॉस होगा, उसे पेन मतलब वहां से पीड़ा होगी। तो उसको कौन सा बिजनेस करवाया जाए कि भाई आपको पीड़ा नहीं होगी। 7th हाउस भी है ना। हम्म। आपने बिल्कुल सही बोला, 8 और 7 का कंजंक्शन है भाई, पार्टनर से पेन आएगी। ठीक है, इसको लिख के दे दो कि सर हम्म। आपकी पार्टनरशिप में पेन आएगी, आपके स्पाउस के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर स्पाउस आपकी रिसर्चर नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ठीक है, तो पेन ठीक। आएगी। तो पेन की बात तो आपने कर लिया, पर 7th हाउस की तो बात करो कि सर इसको बोलना है कि आपको बिजनेस अगर करना होगा, इंडिपेंडेंट बिजनेस आपको अगर करनी है, तो आप पेट्रोल पंप खोल लेना, आप कोयलरी माइनिंग वाली काम कर लेना, आप कोई हिडन डिटेक्टिव एजेंसी खोल लेना। ठीक है, बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ में आ रही है संदीप भी आपको? संदीप भी आपको आ रही है कि नहीं? नहीं अमित जी। नहीं आ रही है। अभी अपने हम्म, इसी पे रहेंगे, अभी छोड़ दो आप। एक नया चार्ट लगाते हैं, उस चार्ट से ही आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी। जी अमित इसीलिए जी। मैंने कहा ना कि ये पार्ट जो है, अगर यहाँ से अगर आप निकल गए हम्म, तो समझो आपकी पराशरी कंप्लीट हो गई, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता प्रिडिक्शन करने से। सिंपल सा। आपका लगन कौन सा संदीप भी, आपका लगन मेरा वृषभ लगन है अमित जी। 2 नंबर की है। 2 नंबर की राशि है अमित जी। अभी देखो ये 2 नंबर का लगन हो गया। जी अमित जी। एक लगन पे करेंगे सब लगन याद हो जाएगा, और एक लगन को समझ समझ जाएंगे सब हो जाएगा। ठीक है, वृषभ लगन में 2 लॉर्ड एक साथ है। मरकरी हो गया सेकंड लॉर्ड, 12th लॉर्ड हो गया मार्स, है ना। तो मान लो मरकरी और मार्स का कंजंक्शन हो गया। संदीप ये बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ अमित जी। मतलब सेकंड लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड का कंजंक्शन हो गया। तो अभी मैं क्या बोलूंगा कि संदीप भैया का पैसा तो सर फॉरेन से आएगा, आपको कमाने के लिए घर से बहुत दूर जाना होगा पैसे के लिए। मैं सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूँ, जी समझ गया अमित जी। मैं सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूँ आपको। बात समझो आप मेरी, ठीक है। अभी खर्चे कहाँ करेंगे, तो सर ये अपने फैमिली पे करेंगे, ये जेम्स एंड ज्वेलरी पे करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है बैंक अकाउंट अपने फैमिली के नाम पे रख ले, फैमिली के नाम पे इन्वेस्टमेंट होगी, बात अमित खत्म जी हो गया। मेरी कुंडली में कंजंक्शन 2 जगह अमित जी। कौन कौन सा है बताओ? 11वें घर में सूर्य और मर्क्यूरी का। एक सेकंड एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ अमित जी। 11वें घर में सूर्य और और मरकरी का है। मर्क्यूरी, हाँ अमित जी। और बता दो। और ये 12th हाउस में हम्म, चंद्रमा, हम्म, केतु, हम्म। शुक्र।
यही है ना? हाँ मैं जी यही। लगन में जुपिटर है। नहीं, सिंगल प्लेनेट और डबल कहीं बैठे या डबल और ना भी? ना ना ना, और कोई नहीं है, और कोई छोड़ नहीं। दो। अभी देखो, अपने पहले दो प्लेनेट को पढ़ते हैं। जी अमित जी। आपका सन और मरकरी कंजंक्शन में बोलेंगे हम। कंजंक्शन क्यों बोले हमने? एक साथ बैठे हैं। एक साथ बैठे हैं, बहुत अच्छा, स्टेप बाय स्टेप। चलो, अच्छा लगा। कंजंक्शन मतलब दो प्लेनेट एक साथ बैठे हुए हैं। जी। अभी सन जो है, कौन सा हाउस लॉर्ड है संदीप भैया? सन मेरा है ये फोर्थ हाउस का लॉर्ड। हाँ विशाल बोलो। विशाल कुछ बोल रहे हो क्या? चलो, शिल्पी हो ना यहाँ पे? भैया हम सुन रहे हैं, बस हम 10 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। चलो ठीक है। अभी संदीप भैया देखो, आपका जो है सन जो है फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ का लॉर्ड है, और मर्क्यूरी जो है सेकंड का और फिफ्थ का है। सेकंड और फिफ्थ का है। हम एक बार दो हाउस को ही पढ़ते हैं, ठीक है? जी अमित जी। अभी देखो क्या है, आपका दो हाउस का लॉर्ड एक साथ कंजंक्शन में बैठा हुआ है। हाँ अमित सेकंड जी। लॉर्ड एंड फोर्थ लॉर्ड, ठीक है? हाँ अमित जी। संदीप भैया कागज पे लिख लो। एक पैसे आपको मिनट। प्रॉपर्टी से आएंगे। अच्छा अमित जी। फोर्थ हाउस के काम करोगे, आएंगे। ठीक फोर्थ है हाउस अमित में जी। क्या क्या है? पैसे की बात हमने की। पैसे की बात क्यों की? सेकंड मरकरी है। जी। फोर्थ लॉर्ड कौन है? सन है। पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ हाँ, पैसे आपके आएंगे फोर्थ हाउस से, फोर्थ हाउस लॉर्ड है। समझ गया अमित जी। तो फोर्थ हाउस में जो जो एक्टिविटी है उससे पैसे आएंगे आपको। आपको प्रॉपर्टी से पैसे आ सकते हैं। आपको फोर्थ हाउस में रेंटल इनकम आ सकती है। हाँ फोर्थ हाउस हाँ। में आपको वास्तु आती है, वास्तु चौथे घर से देखते हैं। हम्म। मेरी बात समझो आप। जो जो जी अमित चौथे जी। घर से काम होगा, आप वर्क फ्रॉम होम करोगे, आपको पैसे आएंगे। जी अमित जी। करके देखो आप। वही आपके करता चार्ट हूँ। में जी। ये कॉम्बिनेशन है। समझ गया अमित जी। सेकंड लॉर्ड इज सिटिंग विद फोर्थ लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड। मतलब पैसे आएंगे। अभी तो हमने धन आने की बात कर ली। जी अमित हमने जी। धन की बात कर ली। अभी हम जी फोर्थ हाउस की तो बात करेंगे। बिल्कुल अमित जी। तो फोर्थ लॉर्ड इज ऑल्सो कंजंक्ट विद सेकंड लॉर्ड। आपका जो इमीडिएट फैमिली जो है, मतलब चौथा घर आपका इमीडिएट फैमिली है। हाँ अमित फोर्थ जी। हाउस इज इमीडिएट फैमिली। इसमें ठीक है। आप आते हो, आपके बच्चे आते हैं, ठीक है? जी। जी। और सेकंड हाउस में आपका कुटुंब आता है, पूरा कुनबा आता है। ठीक है अमित जी। दोनों कंजंक्शन है। तो आप बोलोगे कि आपका फोर्थ हाउस लॉर्ड कंजंक्ट है सेकंड से, यानी मेरी फैमिली मेरे कुनबे से भी कनेक्ट है पूरी तरह। हम लोग एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के संग चलते हैं। अच्छा। फोर्थ सेकंड के साथ कंजंक्ट है ना? नहीं अमित जी, ये नहीं समझ में आया, सेकंड के साथ कैसे कंजंक्ट हुआ अमित जी? अरे अरे भाई, अभी तो आपने बोला पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे का लॉर्ड कौन है? सेकंड हाउस। हाँ। तो सेकंड हाउस में क्या आता है? पैसा आता है ना, वेल्थ आता है। हाँ बिल्कुल अमित जी। कुटुंब आता है आपका। हाँ कुटुंब आता है ना। बिल्कुल आता है अमित जी। फोर्थ हाउस में आपकी प्रॉपर्टी आ गई। हाँ अमित जी। आपकी इमीडिएट फैमिली आ गई। ठीक है अमित जी। फोर्थ लॉर्ड कंजंक्ट विद सेकंड लॉर्ड। आप ज्वाइंट फैमिली में रहोगे, अपने कुटुंब कुनबा के संग रहोगे। ठीक है अमित जी। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? जी अमित जी। जी अमित जी। आप अपनी प्रॉपर्टी अपने कुटुंब के संग भी रख सकते हो। हाँ मतलब हाँ, उनके नाम पे भी होगी आपकी। समझ गया अमित जी। बात समझे? आप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीजें अपने फैमिली के नाम पे रख सकते हो। सेकंड हाउस इज फैमिली भैया ऑल्सो। मून बोलो मून बोलो। भी साथ है तो इनको मदर से भी आएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल है, मदर भी है। फोर्थ हाउस इज मदर है। देखो, एक हाउस में तो 100 एट्रीब्यूट्स होते हैं ना। हम्म हम्म एक हाउस में 100 एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि हर हम्म तरफ से आएगा। अभी क्या है कि फोर्थ हम्म हाउस इज हम्म मेजर प्रॉपर्टी, ठीक है? हम्म फोर्थ हाउस इज वास्तु, सेकंड हाउस इज पैसा। इनको पैसा हाँ, जो है वो फोर्थ हाउस से आएगा ही आएगा। फोर्थ हाउस से आएगा। एकदम पक्का बात है। अभी क्या है, हमने तो फोर्थ हाउस की बात कर ली, पैसा आने की। हम्म अभी सन के साथ मरकरी की भी तो कंजक्शन करना है।
अरे आपने इसका इसके साथ मिला दिया, नीचे कर दिया, दो लॉर्ड कंजंक्ट है, अब ये भी तो इसके साथ कंजंक्ट है, हाउस भी, हाँ, एक दूसरे से। ये भी तो कंजंक्ट है। पैसा आया फोर्थ हाउस से, फोर्थ हाउस कनेक्ट विद सेकेंड हाउस, बात समझे? यानी समझ। ये आदमी कुटुंब के संग रहेगा, कुटुंब के संग जितना रहेगा उतना इसके बढ़िया इनके लिए। आपका सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस के साथ कनेक्ट है। समझ गया, अच्छा। बात समझे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी अभी अमित देखो जी। क्या है, अभी आपका मान लो ये वीनस है, फर्स्ट लॉर्ड है, वीनस फर्स्ट लॉर्ड है, और जुपिटर क्या है, एट लॉर्ड है। एथ लॉर्ड। ये दोनों कंजंक्ट हो गए, जी। तो अभी क्या बोलोगे आप? फर्स्ट लॉर्ड और एट लॉर्ड कंजंक्शन है, बोलोगे ना आप? खुद से पेन, हाँ बिल्कुल। खुद अभी फर्स्ट और देखो, एट। अभी फर्स्ट हाउस एंड एट हाउस, अब बोलते रहो, आप लोग प्रिडिक्शन करते रहो। मतलब इनको पेन खुद खुद की वजह से, कैसे उसको किस वर्ड में डिस्क्राइब करें? जो आ रहा है बोलो, जो आ रहा है बिल्कुल सही पेन आ की रहा है, बोलो। वजह शायद ये खुद 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 होंगे, इनकी जो भी ठीक है, चीजें हाँ, बिल्कुल सही है, पेन की वजह खुद होंगे, ठीक है, बहुत अच्छा, खुद होंगे, हाँ। ठीक है, एकदम सही बोले। अभी ये तो हो गया पेन की बात, अब फर्स्ट हाउस की हम्म। बात बोलना होगा ना कि फर्स्ट हाउस है, तो भाई ये चल, अगर बंदा आठवें घर से जुड़ा हुआ अगर एक्टिविटी कर रहा होगा तो बढ़िया है ना। तो बढ़िया, हाँ, तब तब बढ़िया है। तो भाई फर्स्ट हाउस भी है ना, हाँ, ये फर्स्ट और एट, हाँ। ये साइंटिस्ट हो सकता है, रिसर्चर्स हो सकता है, हम्म। एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। हम्म। हाँ, हम्म। बात सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही हाँ बोला, हाँ भैया, हाँ, समझ। कंजंक्ट विद, इसी तरह सेकंड कंजंक्ट विद जब एट आएगा, दूसरे घर का स्वामी और आठवें घर से कंजंक्ट हो गया, हम यही बोलेंगे पैसा आठवें घर से आएगा। पेन कहाँ से आएगा? पेन दूसरे घर से आएगा। तीसरा लॉर्ड फैमिली आठवें से। से, तीसरा लॉर्ड आठवें से कनेक्ट हो गया, थर्ड लॉर्ड तीसरा हो गया, थर्ड। आठवें से कनेक्ट हो गया, यानी जब जब ये आदमी ट्रेवल करेगा इसको पेन आएगी। अरे बोलो, बट थर्ड सिबलिंग्स का भी तो है ना भैया? अरे मेरी बात तो समझो, वो भी आएगा, वो भी आएगा, जब जब ये आदमी ट्रेवल करेगा इसको पेन आएंगे, इसको इसके भाई बिल्कुल बहनों से आएंगे, पेन आएंगे। पेन आएंगे। भैया यहाँ पे एक मिनट हम रोकना चाहेंगे, जैसे कि एक एट्रीब्यूट से हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपने बोला ना कि ट्रैवल से भी इसको पेन आएंगे, सिबलिंग से भी आएंगे, तो इस तरह मल्टीपल चीजों से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। पहले जितना एट्रीब्यूट्स निकाल सकती हो निकालो, इसके बाद हम लोग हाँ। आगे एडवांस में इसको फिल्टर कर दूंगा, मैं बता दूंगा कि पर्टिकुलर क्या चीज से पेन आ रही है। ओके। अभी अगर सिंगल पे चले जाएंगे तो समझ नहीं पाओगे। अभी आपको जितना एट्रीब्यूट्स आ हम्म। रहा हम्म। है, जितना भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा है कि भाई ये हो सकता है, ये थर्ड हम्म। हाउस का, ये एट हाउस का, ये बोलो, बिंदास बोलो। हम्म। हम्म। बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी देखो इसी कुंडली हाँ में हाँ, इन्होंने कहा, संदीप भैया ने, 11th हाउस में इनका ये सन और मरकरी बैठा हुआ है, ठीक है ना। 11th हाउस में हाँ। अभी मरकरी तो फिफ्थ लॉर्ड भी है, 1 2 3 तो 4 फोर्थ और 5, फिफ्थ हाँ। का भी कंजंक्शन है इनका ना। अच्छा, हाँ, 1 2 3 4 5, फोर्थ और फिफ्थ का भी तो कंजक्शन है। अभी तो सेकंड और फोर्थ का बात की, अब शुरू हो जाओ फोर्थ हम्म। फिफ्थ फोर्थ का। अरे भाई कंजंक्शन है ना, फिफ्थ फिफ्थ लॉर्ड का कंजक्शन। कंजंक्ट विथ फोर्थ हाउस, पांचवें घर का स्वामी चौथे घर से कनेक्ट हो गया। संदीप भैया की बुद्धि कहाँ चलेगी? घरों के मैटर में, घर से रिलेटेड घर, काम, फैमिली। घर से रिलेटेड काम है फोर्थ हाउस, बुद्धि पंचम घर। हम्म। हम्म। संदीप भैया को बच्चों को प्रिय क्या होगा? कंफर्ट। कंफर्ट जोन। मैंने उनके बच्चों को ऐसा क्यों बोला? पंचम घर है ना, संतान का है ना, पंचम घर संतान का। कनेक्ट विथ फोर्थ लॉर्ड। फोर्थ लॉर्ड। इनके बच्चे अपनी माँ से बहुत ज्यादा कनेक्ट होंगे,
क्यों अच्छा बोला? हाँ, फोर्थ। फिफ्थ है इनके बच्चे, और फोर्थ है मदर, मदर। और दोनों कंजक्ट है। हाँ, यही अगर फर्स्ट और फोर्थ कंजंक्ट होता तो क्या बोलते आप? तो खुद, खुद खुद कनेक्ट है। चीजें समझो आप, एकदम खुद। चीज एकदम एकदम ऐसे ही है, एकदम ऐसे ही है। आप चीजों को ऐसे पढ़ती रहो, एकदम ऐसे ही पढ़ना है। बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? आप कम से हाँ कम भैया, समझ रहा है। 30-40 एट्रीब्यूट निकाल दो, निकाल दो। हम्म। हम्म। बात समझो, आप निकाल दो, आप निकाल के फिर देखो काम बनेगा, काम बनेगा। जब तक अंदर से आप निकालोगे नहीं, चीजें निकलेंगी नहीं। अभी एक बार हम लोग इनके 12th हाउस पे नजर डालते हैं। 12th हाउस में इन्होंने कहा कि मून, केतु, वीनस है। हम दो ही हाउस को पहले रीड करेंगे, मून और वीनस को। मून हो गया थर्ड लॉर्ड, मून हो गया थर्ड लॉर्ड, और वीनस हो गया सेकंड लॉर्ड। सेकंड। सेकंड नहीं लॉर्ड, नहीं, सेकंड थोड़ी हुआ जी। फर्स्ट नहीं लॉर्ड। नहीं, अच्छा फर्स्ट वो लॉर्ड। हाउस। हाँ, फर्स्ट लॉर्ड। थर्ड लॉर्ड का फर्स्ट लॉर्ड के साथ कनेक्शन बन गया। फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट लॉर्ड। कंजंक्ट विथ थर्ड लॉर्ड। आज ही हमने पढ़ा एक चीज कि जिस आदमी का फर्स्ट लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड कनेक्शन रहता है, वो अपने भाइयों बहनों से चिपका रहता है। अच्छा। हम्म। आज ही पढ़ा संदीप जी, आज ही पढ़ा। नहीं, नहीं समझ में आया। इसीलिए बोले ना, एट्रीब्यूट वन। सिंपली याद कर लेना होगा ना। फर्स्ट लॉर्ड आप खुद हो। हाँ, और थर्ड है फर्स्ट लॉर्ड, सिबलिंग्स। थर्ड थर्ड हाउस सिबलिंग्स है ना, भाई बहन। भाई 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 बहन। आपके साथ कौन चल कर आ गया? आपके भाई बहन। भाई बहन। तो क्या होगा? हाँ, हर समझ में आ समय, गया अब। हर अब समय समझ भाई में। बहन के दिमाग में, आपका दिमाग साथ में चलता होगा, कनेक्टिविटी बड़ी चलता है। रहेगा, साथ रहेंगे। हम्म। फर्स्ट लॉर्ड कनेक्ट नहीं, विथ समझ थर्ड में आ गया लॉर्ड। भैया। थर्ड समझ लॉर्ड में आ गया। इज ट्रेवलिंग ऑल्सो। ट्रैवलिंग, शॉर्ट शॉर्ट ट्रैवलिंग आपने बताया था। फर्स्ट लॉर्ड सेल्फ, ये बंदा बहुत ट्रेवलिंग करता होगा। हम्म। बात में मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म। ये बंदा बहुत ट्रेवलिंग करता होगा। फर्स्ट लॉर्ड एंड थर्ड लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड इज पराक्रम ऑल्सो। फर्स्ट लॉर्ड इज सेल्फ। एफर्ट्स। पहले एफर्ट्स पराक्रम ना, करो, ये पराक्रमण आदमी मतलब। पराक्रमी होगा, लीडर होगा। क्यों? भैया एक तीसरा अगर मिनट, पराक्रम कर पराक्रमण लिया। मतलब एफर्ट्स ना। इफोर्ट्स अलग हो गया, पराक्रम अलग हो गया। इफोर्ट्स होता है मेहनत, हम कोई काम पे बहुत जोर से मेहनत करते हैं, उसको इफर्ट कहते हैं। तो ठीक है ना? पराक्रमण मतलब थोड़ा सा पराक्रम हिंदी कहते कुछ हैं कुछ करेज टिपिकल को। वर्ड्स मतलब नहीं समझ में आता है। करेज, पराक्रम, ओके। करेज, करेज समझ लो, करेज है। ही इज अ करेजियस मैन, ही इज अ करेजियस यस, मैन। हाँ। 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 फर्स्ट कंजंक्ट विथ थर्ड है, मतलब करेजियस है। तीसरा का सेल्फ खुद है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल हम्म। रहा हूँ? हाँ संदीप जी हाँ, आपको समझ में आ सेल्फ, रही है? हाँ। हाँ मैं जी समझ गया मैं जी। देखो चार्ट के अनुसार आप काम कर रहे हो। क्योंकि एक बार ना, एक बार शिल्पी, विशाल, इन लोगों को मालूम नहीं है ना, तो इन लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। संदीप भैया का काम क्या जानती हो ना शिल्पी? नहीं भैया, मुझे नहीं पता। ये वास्तु एक्सपर्ट है, वास्तु भी करते हैं, प्रॉपर्टी का काम भी है इनके अच्छा। पास। देखो तुम सब बात रिलेट ओके। करती जाओ, तो नेचुरली है ना। ठीक। फोर्थ हाउस से काम हो रहा है, फोर्थ। हम्म। और- अभी क्या है कि सेकंड और फोर्थ का कंजंक्शन है। ये ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, हम्म। फैमिली को लेके चलते हैं। कुनबा होता है ना, कुनबा, हम्म। सेकंड हाउस इज कुनबा। हाँ हाँ। हम्म। समझ गए? अभी देखो फर्स्ट और थर्ड का कंजंक्शन है इनका, ये अपने भाई के संग रहते हैं, ओके। बहुत चाहते हैं अपने भाई को। फर्स्ट थर्ड है, ये बहुत ज्यादा ट्रेवल भी करते हैं। थर्ड हाउस इज ट्रेवलिंग ऑल्सो। ओके। अब ये ट्रेवल ही क्यों ज्यादा करते हैं? मैंने बोला ना, मैं बाद में आपको सिखाऊंगा। अब देख, मून जैसा जब प्लेनेट आ जा रहा है, मून जैसा प्लेनेट है फोर्थ, थर्ड लॉर्ड, ठीक है,
और हम्म। फर्स्ट कंजंक्ट है, तो मून इज ट्रेवलिंग इटसेल्फ, उसमें तो कारक में ही ट्रेवलिंग है। कारक की ट्रेवलिंग है। ठीक है, और वैसे भी थर्ड हाउस ट्रेवलिंग का है। हम्म। मून ने स्टाम्प लगा दिया, ये बंदा ट्रेवलिंग जितना ज्यादा करेगा उतना इसके लिए बढ़िया होगा। बढ़िया क्यों होगा वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो भैया यहाँ पे हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि ये ट्रेवल अपने भाई और बहनों के साथ भी काफी करते होंगे। देखो, भाई बहन के साथ ट्रेवल नहीं बोल सकते हो आप, भाई बहन के लिए ट्रेवल कर सकते हैं ये बोल सकते हो आप। भाई, हाँ, अच्छा, भाई बहन के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। बात में मैं क्या बोल रहा हूँ, चीजें निकल रही है हम्म। आपकी आपकी चीजें निकल रही है, बस इसी चीज को आपको निकालते रहना है। इसी चीज को आपको निकालते रहना है। थोड़ा थोड़ा ट्रैक पे आ रही हूँ। अभी देखो, इनका मून जो है थर्ड लॉर्ड भी है, और वीनस इनका हम्म। सिक्स लॉर्ड भी है। ट्रैक। सिक्स अभी लॉर्ड तो हुआ, हमने हाँ। अभी तो हमने फर्स्ट और थर्ड की बात कही ना, हम्म। अब थर्ड और सिक्स की बात कर लो एक बार। तीसरा घर और छठा घर एक साथ ज्वाइंट है। तीसरा घर क्या चीज का है, करेज का है। करेज, सिबलिंग्स, सातवां घर क्या चीज का है, एनिमी का है। एनिमी। छठा घर, सातवां छठा घर, पार्टनर। छठा। छठा। वही छठा। हम तो नहीं। छठा घर है छठा यार। घर। तो छठा घर एनिमी। ये अपने करेज से अपने एनिमी को परास्त कर देंगे। हाँ, ये कह सकते हैं। भाई फर्स्ट थर्ड का कंजंक्शन है, करेजियस मैन है। करेजियस मैन है और एनिमी का। करेजियस मैन हाँ, जब कह थर्ड और सकते। सिक्स के साथ कनेक्ट होगा तो क्या बोलोगी। हाँ, वो अपने अपने एनिमीज को परास्त कर देंगे। मतलब हाँ, हरा सकते हैं, कह तो, सकते हैं। तो छठे घर में जो जो आता है, अगर डिजीज भी आएगी तो डिजीज को भी क्या करेंगे ये। ये मतलब बहुत जल्दी उससे रिकवरी कर लेंगे, उसको हरा हाँ, देंगे। तो जब हराने के लिए करेजियस है ये, तो हर चीज में करेजियस रहेंगे ना ये तो। बात में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ। हाँ, हाँ, तीसरा समझ। और छठे का संबंध है, भाई बहन तीसरे घर से देखते हैं, छठे घर से रोग रिपोर्टिंग देखते हैं। तो तुम बोल सकती हो कि भाई बहन बीमार होंगे, या भाई बहन पे कोर्ट कचहरी चल रहा होगा। भाई बहन के शत्रु बहुत हो सकते हैं, बोल सकती हो। कैसे भैया, ये चीज नहीं समझ में आया। नहीं, ये चीज नहीं समझ में आया। भाई अमित भाई जी, बहन कहीं कौन किसी सा का हाउस है। डिस्टरबेंस हो रहा है, अमित जी पीछे है। पीछे की आई थिंक विशाल जी का। तो मैं अनम्यूट कर दिया मैं। ठीक है, अभी बोल रहा हूँ, थर्ड हम्म। लॉर्ड जो है भाई बहन का है ना। जी अमित जी। हाँ। छठे घर एनिमी का है, छठे घर रोग ठीक। रिपुडीन का है। तो थर्ड लॉर्ड और सिक्स लॉर्ड कनेक्ट है, तो बोल सकती हो भाई बहन बीमार होंगे, हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी लगी रही होगी। अरे भाई कंजंक्शन है। हम्म। हाँ। या फिर भाई बहन पे कोर्ट केस कचे मुकदमा चल रहा होगा। हाँ, बोल सकते हैं। कंजंक्शन है भाई। अभी हाँ, क्या है बोल सकते हैं। कि संग संग में एक रेमेडी भी देती जाओ आप। भाई थर्ड सिक्स दोनों क्या का है। चीज? अभी क्या है, थर्ड और सिक्स दो दो कंजंक्शन है, दो हाउस का। अगर भाई बहुत ज्यादा बीमार होगा, भाई बहन बहुत ज्यादा बीमार होंगे, भाई बहन पे बहुत ज्यादा लिटिगेशन केस कचहरी चल रहा होगा, भाई बहन के बहुत ज्यादा दुश्मन होंगे, तो क्या इनको सलाह देना है कि सर आप मूवमेंट में रहिए। ट्रै ट्रैवलिंग का। थर्ड हाउस को यूज करना है ना। हाँ, इनको छोटे मोटे ट्रैवल का मतलब बोल सकते हैं कि उनको करना। चेंज ऑफ प्लेस करते रहना है। थर्ड हाउस इज हम्म। चेंज ऑफ प्लेस ऑल्सो, चौथे घर से 12वां है। चौथे घर से बारह। अरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12। हाँ।
चेंज ऑफ प्लेस भी है थर्ड हाउस। बात समझ में क्या बोलना हम्म। चाह रहा हूँ? कोई भी कंजंक्शन हो, आप उसको इसी तरह पढ़ लो। अभी क्या है कि संदीप भैया को बोलना है कि सर जी, आपके जो कंजंक्शन है वो सन मरकरी के है। सन इज फोर्थ हाउस, मरकरी सेकंड हाउस लॉर्ड। सर पैसे तो आपको आपके घर से आएंगे, प्रॉपर्टी के काम में आएंगे, ठीक है, जी अमित जी। प्रॉपर्टी सेल्फ से एफर्ट आएंगे। से भी आएंगे। यहाँ तो इफोर्ट की बात ही नहीं हो रही है। सूर्य मरकरी में इफोर्ट तो कहाँ से आ गया? अच्छा, हाँ सॉरी, सूर्य 12th फोर्थ में लॉर्ड, हम। मरकरी है ये लॉर्ड। हम्म। अभी देखो ये कंजंक्शन बन कौन से घर में रहा है? 11th हाउस में। ये कंजंक्शन कहाँ बन रहा है? हाँ, 11th हाउस में। तो 11th हाउस को लेके चलना है। संदीप भैया को क्या बोलना है कि सर आपको सोशलाइज रहना है। पूछो ये सोशलाइज है कि नहीं, पूछो ये। शिल्पी आंख से बताइए संदीप जी। हाँ, सोशलाइज करता हूँ करते शिल्पी हैं, जी। ये डेफिनेटली करते हैं। अगर कर रहे हैं, आते। इनको पैसे आ रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है। हम्म। इनको आ रहे हैं, ये कंजंक्शन है ये। अभी फोर्थ हाउस इनका प्रोमिनेंट है, सेकंड हाउस वेल्थ का है। ये जितना धीरे धीरे वास्तु का काम बढ़ाएंगे आने वाले समय में। अभी कौन सा दशा चल रहा है हम्म। संदीप जी? आपका दशा कौन सा है? राहु की महादशा है अमित जी। राहु की महादशा है। राहु आपका सिक्स हाउस में बैठा हुआ है। हाँ अमित जी, 6th हाउस में है। वो तो सही है, कोई भी पंगा लेगा आपसे आप तो फाड़ ही दोगे। छठे घर में मैलेफिक का बैठना बढ़िया, ऊपर से राहु जैसा प्लेनेट बैठ गया, ठीक है। छठे घर में मैंने बोला ना 3, 6, 8 में मैलेफिक प्लेनेट का बैठना बढ़िया। ये लोग आपको मुसीबत के समय कैसे निकलना है ये इनको पता है, कैसे लड़ना है ये इनको पता है, ठीक है। अभी दिक्कत सारी क्या है? उम्र लड़ाई, अमित जी सारी उम्र लड़ाइयों में निकल गई अमित जी। इसी बात पे एक सर का बात याद आ गया मेरे को कि पराशर ऋषि ने, महर्षि ने तो लिख तो दिया कि हम्म, तीसरे छठे आठवें में मेलेफिक प्लैनेट्स आर गुड। पर सर का एक बात अच्छा लगता है कि भाई हमें मेलेफिक प्लैनेट तीनों हाउस में चाहिए ही क्यों? हमें दुश्मन चाहिए ही क्यों? बस बस बस। सही है ना संदीप किसी भैया? को नहीं चाहिए। बात समझो। अगर तीसरे घर में अच्छा प्लेनेट बैठ गया, गुरु बैठ गया, मून बैठ गया, मरकरी बैठ गया, उसकी लाइफ में इफर्ट कम होगा, मेहनत कम होगी, मेहनत कम होगी। अभी आप बोलोगे कि सर आपका जो थर्ड लॉर्ड है वो मून है, कंजन किसके संग हो गया? छठे के संग हो गया। छठा क्या जानती हो शिल्पी? छठा हाउस भी, सिक्स हाउस इज व्हाट? रोग ऋतु ऋण। कुछ ना कुछ लगे रहेंगे। हम्म, यहां से निकले तो उधर घुसेंगे, उधर से निकलेंगे तो उधर निकल जाएंगे, पक्का है। इस बात का श्योर शॉट है। लेकिन फिरते रहेंगे, समस्या में आते रहेंगे, समस्या में चलते रहेंगे। 12वें घर में तीनों का तीनों प्लेनेट बैठा हुआ है, मतलब इनको 12th हाउस से कनेक्टिविटी बना के रखनी है। लॉसेस एक साथ साइड में चलते होंगे, छोटे मोटे लॉसेस से कैसे निकलेंगे? इन्वेस्टमेंट अगर करते होंगे, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर बन सकते हैं ये। फर्स्ट लॉर्ड इन 12th है, खर्चा करते होंगे खुद पे। बात समझो आप मेरी। आपको आपको जो प्लेनेट मिला है, आप उसके हिसाब से अगर काम कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। बस संदीप एक काम करो, आप बट एक घर पे भी ऑफिस बना लो आप। अमित जी घर पे भैया एक ऑफिस है। सवाल। अमित जी हम्म बोलो घर संदीप पे भैया। ऑफिस तो है घर पे। बहुत अच्छी बनाया है ना ऑफिस आपने? बना, हाँ बिल्कुल बना रखी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और कोशिश करो क्लाइंट को घर से ज्यादा डील करने के लिए कोशिश करो। कोई आता ही नहीं अमित जी, मुझे ही जाना पड़ता है। सर मैं बात समझ गया है। आप फोन पे जो है ना अपने ऑफिस से बैठ के घर घर से ही बात करो। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे वैसे ओके। वो बोल रहा हूँ, आप वो करके तो देखो सर आप।
ठीक ठीक। आप भैया करके एक देखो, सवाल, बताओ। जैसे आपने ये भी बताया था कि जुपिटर जिस हाउस में रहता है, ठीक है, उस हाउस को वो शायद वीक कर देता है, बाकी वो जिस उस हाउस से, अरे वीक नहीं करता है वो, उसके कुछ एक गुण है वो। दिया जहां जलता है नीचे थोड़ा अंधेरा हो जाता है, थोड़ा सा हल्का सा। हाँ मतलब हाँ उसको थोड़ा वो डाउन करता है, बट अगर वही सेम जब वो कंजक्ट रहता है तब तब भी वो ये चीज। वो हाउस का इफेक्ट रहेगा। देखो कंजंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ लो। हम्म। विशाल की एक बात, शुरू में विशाल हमेशा टोकता था, 3-4 क्लास पहले आपने नोटिस नहीं किया? वो हमेशा एनिमी और फ्रेंड्स को पकड़ता था, बिल्कुल सही करता था वो। आपको हम्म। एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में कुछ भी करो, बेसिक जो है वो आपके साथ चलेंगे, वो आप उसको बाईपास नहीं कर सकते हो। कंजंक्शन ठीक। है, दो प्लेनेट का है, बढ़िया है। एक दूसरे के शत्रु है, शत्रु राशि में बैठे हैं, वो सब मायने होंगे। अभी देखो क्या है, सन और मरकरी, सन और मरकरी इनके 11th हाउस में बैठा हुआ है, कंजंक्शन है ना। हम्म। हम्म। अभी मरकरी जो है वो 5th हाउस को देख रहा है, सातवीं दृष्टि से देख रहा है, सन मरकरी दोनों देख रहे हैं। नहीं समझ रही है शिल्पी? अरे सातवीं भाई, दृष्टि से कैसा? हम्म। 7th एक्सपेक्ट तो हर प्लेनेट का है ना, बताया था ना। हाँ हाँ हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ देख रहा है। 7th हाउस देख को रहा है, देख हाँ लिया। समझ गया समझ गया। अभी देखो, हाँ। सन की भी अंतर्दशा आएगी, मरकरी की भी अंतर्दशा आएगी। और मरकरी की भी आएगी। मेरी बात समझो, अभी मरकरी तो अपने हाउस को देख रहा है, हम्म। लेकिन मरकरी बैठा बट कहाँ पे है? सन एनिमी। एनिमी साइन में बैठा है। सन, बात समझिए मैं क्या बोला, सन के दशा में दिक्कत नहीं हम्म। आएगी। सन मरकरी। एनिमी के राशि में बैठा है, और अपने न्यूट्रल प्लेनेट के संग, मतलब वो भी एनिमी के संग नहीं है। सूर्य की अंतर्दशा इनके लिए बढ़िया है। हम्म। सूर्य की अंतर्दशा में इनको प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई ना कोई काम बढ़िया बनेगा। समझिए बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, इनकी मदर के लिए हम्म। बढ़िया होगा, इनकी मदर मदर के के लिए लिए हाँ। बढ़िया होगा। लेकिन जब जब मरकरी की अंतर्दशा आएगी, मेरी तो बात इनको समझो प्रॉब्लम आप, होगी। इनके मदर को और प्रॉपर्टी को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगे। प्रॉब्लम हो जाएगी। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ भैया। इसी चीज को पढ़ना, वो धीरे धीरे हम लोग एडवांस पे पढ़ेंगे आगे। अभी सब कुछ पढ़ लेंगे हम्म। तो संदीप भैया भी समझ नहीं खिचड़ी बन पाएंगे, जाएगा। कुछ ही बन जाएगा। सिंपल सा एक चीज का आप चीज समझ के रखो आप, कंजंक्शन छोटा सा पार्ट है ये। दो प्लेनेट बैठे हुए हैं एक दूसरे के संग, एक दूसरे के बट रिजल्ट बहुत देंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पूरे पार्ट में विश्वास कर लो, एस्ट्रोलॉजी में यही मेन है। इसीलिए अच्छे हम्म। अच्छे लोग का प्रेडिक्शन जानती हो गलत हो जाता है। गलत हो जाता है यही कंजंक्शन की अभी वजह देखो, से। संदीप भैया का बुध तो बहुत अच्छा बैठा है, लोग बोलेंगे भाई अपने घर को देख रहा है। हाँ। सन सन। प्रिडिक्शन करवा लो अपने शिल्पी, अपने या जो तुम्हारे जानकार होंगे उनके, कुछ बताना मत। बोला सर इनका बुध का दशा कैसा जाएगा बता दो मेरे को आप। मेरी बात समझो, बुध की दशा में क्या होगा, पंचम घर को जो देख रहा है बुध, वो तो ठीक है, लेकिन जो सूर्य बैठा हुआ है इनका चौथे घर पे कंजंक्शन में, माता को दिक्कत हो जाएगी, प्रॉपर्टी से लेके दिक्कत हो मदर को जाएगी, दिक्कत, प्रॉपर्टी, हाँ हाँ। घर में मेंटल पीस की कमी हो जाएगी। शत्रु राशि घर में में है ना, आते ही। हाँ। शत्रु 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 राशि में है राशि ना। में। हाँ, एनिमी। ये है कंजंक्शन। आपको रिजल्ट तो दोनों मिलेंगे, लेकिन जब दशा अंतर दशा आएगी फिर आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। क्यों? एनिमी साइन में है, फ्रेंड साइन में है। तो इसी चीज को हम लोग धीरे अरे। धीरे पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। छोटा छोटा पार्ट समझो, छोटी छोटी चीजें। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, खर्चे कहाँ से हो रहे हैं, पेन कहाँ से आ रहा है, पेन कहाँ पे होंगे,
संदीप ये बात पकड़ रहे हो ना? बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल। हाँ। 4th 8 का कॉम्बिनेशन है, तो भाई चौथे घर 8वां घर। अगले को पेन कहाँ से आएगी? घर से आएगी। चौथा घर है। चौथा घर का क्या होगा? ये आदमी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का काम करेगा तो बढ़िया होगा। चौथा घर इज प्रॉपर्टी ऑल्सो, 8th हाउस इज डिस्प्यूट ऑल्सो। तो प्रॉपर्टी कैसे होगी? डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में डील करेगा तो बढ़िया है। चीजों को ऐसे पकड़ना है आपको। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। 5th 8 का कॉम्बिनेशन है, संतान से प्रॉब्लम आएगी। 5th 8 का कॉम्बिनेशन है, अगर ये अपनी एडवाइस, किसी को सलाह 8वें घर का देता है, वो टेक्निकल से देता है, तो उसके लिए बढ़िया है। कंजंक्शन पार्ट ऐसे ही है, हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे करेंगे हर एक चार्ट में। और हर एक चार्ट की एकदम माइक्रो सर्जरी लेवल संदीप भी आपके चार्ट की भी धीरे धीरे होगी, ताकि आप जब अपना चार्ट पढ़ना सीख जाओ पूरी तरह ना, आप किसी की चार्ट निकालोगे ना, आप वैसे पढ़ोगे कि हाँ मुझे आ गया। बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल। ठीक है। बेसिक पकड़ लो, आप एकदम बेसिक पकड़ के चलो बस। ठीक है। और आपका 8 लॉट कहाँ पे था आपका? एट लॉर्ड 8 मार्स, मार्स लगन में है जुपिटर मेरा जी। जुपिटर लगन में है आपका। हाँ अमित जी। हाँ, तो इसीलिए हमेशा बदलते रहो, हमेशा बदलते रहना। 8वां अगर ट्रांसफॉर्मेशन का है, आप देखो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, ब्रिटानिया के बिस्किट हो या किनले का बोतल हो, हम्म। गेटअप चेंज होती है, उनकी सेल बढ़ जाती है। हाँ, पैकेजिंग थोड़ी चेंज होती है। पैकेजिंग है सर, चेंज, चेंज। 8वां अगर बोल रहा है कि संदीप मित्तल जी प्लीज चेंज, टाइम टू टाइम चेंज। बात सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जी अमित जी। ऐसा चेंज कि लोग को लगना चाहिए कि आप चेंज हो गए, लोग को लगना चाहिए